गणेश जी महाराज से ही उनका विवाह विश्वरूप प्रजापति की कन्या बुद्धि और सिद्धि के साथ में हुआ। गणेश जी महाराज से ही उनके यहाँ 2 पुत्र आए। बुद्धि के यहाँ शुभ का जन्म हुआ और सिद्धि के यहाँ लाभ का जन्म हुआ। गणेश जी महाराज के पुत्र हैं यह शुभ और लाभ। इन दोनों बालकों का प्राकट्य हुआ। गणेश जी के चरित्र में 2 बड़ी विलक्षण बातें हैं। एक तो यह कि गणेश जी महाराज ने माता पिता के चरणों में श्रद्धा रख करके संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का पुण्य उन्होंने प्राप्त कर लिया। माता पिता का पूजन करके उन्होंने एक प्रदक्षिणा करी तो उनको संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त हो गया और जिससे गणेश जी महाराज से अग्र पूज्य हुए। माता पिता के चरणों में अद्भुत प्रीति, अद्भुत निष्ठा। पुत्रस्य च महातीर्थम पित्रोः चरण पंकजम। पुत्र का जो है वह पिता के चरणों में अद्भुत प्रेम होना चाहिए। कहते हैं कि संसार में जो है पुत्र कहलाने का अधिकारी कौन है? बोलिए ध्यानाथ भगवान की जय हो। संसार में जो है वह पुत्र कहलाने का अधिकारी कौन है? किसको पुत्र कहा जाए? तो शास्त्रों में कहा कि जीवतो वाक्य करणात् छया हे भूरि भोजनात् पिंड कार्य प्रदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। जीवतो वाक्य करणात्, जो जीते जी माता पिता की आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे। जीवतो वाक्य करणात् और छया है भूरि भोजनात्। फिर जब पिता का प्राणांत हो जाए तो उनका अंत्य संस्कार, अंत्य कर्म वह सब बड़े विधि विधान से करे, शास्त्र विधि के अनुसार करे। और तीसरा गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। फिर उन पिता के लिए, अपने पितरों के लिए गया में जाकर के पिंड दान करे। यह जो 3 कार्य करते हैं वही पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं। ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया। श्री गणेश जी महाराज जो हैं उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा करके वह प्रथम पूज्य हो गए। श्रीमद् भागवत जी में जो है गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, संसार में जो है प्रेम इसका श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि गोपियों, एक तो माता पिता का प्रेम, वह निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, और दूसरा जो है वह संत और सद्गुरु का प्रेम। इन दोनों का प्रेम जो है वह सबसे विलक्षण है। पुराणों में जो है वह बड़ी सुंदर कथा आती है। यहाँ जैसे कल हम लोगों ने श्रवण किया कि जो पुत्र माता पिता की सेवा करते हैं उनको संपूर्ण तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसी ही बड़ी सुंदर कथा आती है कि भगवान के परम भागवत हुए श्री पुंडरीक जी महाराज। पुंडरीक जी महाराज जो हैं पंढरपुर में इनका जन्म हुआ, चंद्रभागा नदी के तट पर। और वह पुंडरीक जी महाराज जो हैं माता पिता के बड़े भक्त थे, माता पिता की सेवा करते, बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से माता पिता की सेवा करते। लेकिन उनमें, उनके मन में बड़ी श्रद्धा थी। एक बार चल करके रुक्मिणी और विठ्ठल भगवान का, द्वारिकाधीश भगवान का हम दर्शन कराएं। लेकिन माता पिता की सेवा से उनको अवसर ही नहीं लगता। जब सोचते तो फिर यही मन में आ जाता कि माता पिता की सेवा छोड़ करके यह स्वस्थ रहते हैं, इनकी सेवा को छोड़ करके और हम कैसे जाएं भगवान के दर्शन के लिए। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति भाव से माता पिता की सेवा करते कि उनकी मातृ पितृ भक्ति से स्वयं साक्षात भगवान ही बीज गए। और भगवान द्वारिकाधीश हैं वह रुक्मिणी महारानी के साथ में उस पंढरपुर में पधारे। जैसे ही पुंडरीक जी महाराज ने
भगवान द्वारिकाधीश के मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया तो वह पिता की सेवा में लगे थे, पिताजी को स्नान करा रहे थे। तो उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया और कहा, प्रभु पहले हम माता पिताजी की सेवा कर ले, फिर आपका आतिथ्य करेंगे। भगवान खड़े रहे और भगवान को खड़े खड़े बड़ा श्रम हुआ। तो कृष्ण और रुक्मिणी, द्वारिकाधीश भगवान और रुक्मिणी महारानी ने अपने कमर पर ऐसे हाथ रख, श्रम के कारण कमर पर हाथ रख करके वह खड़े हो गए और ऐसे ही महाराज खड़े रहे। जब माता पिता की सेवा कर ली, उनको स्नान कराया, उनको भोजन कराया, जब सेवा से मुक्त हुए तब जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान इतने प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि अब हम अपने एक रूप से यही निवास करेंगे और कोई हमारे इस स्वरूप का दर्शन कर ले तो उसको द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे भगवान पंडरीक जो है वह रुक्मिणी विठ्ठल भगवान अपने भक्त पुंडरीक के ऊपर कृपा करने के लिए पधारे। मानो माता पितृ भक्ति से भगवान को खोजने नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं हमारे घर आकर के प्रकट हो जाते हैं। यह माता पितृ भक्ति है जिसके द्वारा गणेश जी महाराज जो है वह प्रथम पूज्य हुए। और दूसरी बात यह है गणेश चरित्र का कि जो कहा गया कि बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है संसार में वही बलवान है, नहीं तो बिना बुद्धि के कितना भी बल हो सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। गणेश जी महाराज ने अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान शिव पार्वती की मंगलमय परिक्रमा करके और शास्त्रोचित समस्त ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा का पुण्य उनको प्राप्त हो गया। यह मंगलमय चरित्र जो है हम सबने श्रवण किया।